हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स ना देखिए, अभी अभी स्कूल से आ गई हूँ और भूख लग रही थी बड़ी जोरों की। तो अभी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की, इतनी तेज़ भूख लग रही थी। और ना मेरा स्कूल से ही मन कर रहा था कि आज कुछ मीठा मीठा खाना है। तो मैंने आते आते ही डिसाइड कर लिया था कि जाने के बाद ना सीधे पहले हलवा बनाऊंगी। तो बस ये फटाफट से अपने लिए ना पहले आते ही हलवा बनाया, वो भी आटे का। मुझे ना आटे का हलवा वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मौसम भी आज ख़राब है और एक मिनट को पहले यार ये स्पेक्स लगा लिए होते हैं क्योंकि मुझे दिखाई कम देता है ना आजकल, इसलिए। तो मैंने ना स्कूल से, मैं बता रही थी ना फ्रेंड्स, आते आते मतलब स्कूल में ही डिसाइड कर लिया था कि जाते ही ना सबसे पहले गर्मा गर्म हलवा बनाऊंगी, खाऊंगी और उसके बाद जो है बाकी के सारे काम करूंगी। भूख भी जोरों से लगी है। तो बस अभी सबसे पहले आके ये इंजॉय कर लेते हैं। तो आप भी फ्रेंड्स इंजॉय कीजिए और फिर बताइए कि कैसे बनाए। और ये आटे का हलवा तो वैसे भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेडीज़ को तो ज़रूर खाना चाहिए। ऐसे मेरी नानी बोलती थी कि हमें ना हफ्ते में एक बार जो है ये आटे का हलवा होता है ना, वो ज़रूर खाना चाहिए। इससे लेडीज़ का जो पेट है ना वो बाहर नहीं निकलता, एकदम फ्लैट रहता है। तो मैं तो इसलिए ना ज़्यादा पसंद करती हूँ इसको। और देसी घी में बना हुआ, ड्राई फ्रूट से डले हुए ना बहुत सारे, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ पहले, फिर करती हूँ बातें। बाकी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो पेट पूजा तो मेरी हो गई थी और उसके बाद फिर मैं और ऋषि चले गए थे डिपू, वहाँ से लाना था सामान। तो देखिए ऋषि भी कितना सारा सामान लेकर आया है। और वैसे तो ना ये ऋषि की उम्र के बच्चे ना ऐसे सामान सिर के ऊपर लाना या ले जाना ना शर्म महसूस करते हैं, बट हमने बच्चों को आदत डाली। और मैंने भी देखिए खुद सिर में भी रखा हुआ है, हाथ में थैला है और एक हाथ में मोबाइल है। तो वीडियो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही थी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स माइंड ना कीजिएगा। तो ये देखिए ऋषि पहुँच चुका है, अब दरवाज़ा भी खुलेगा। और तो ये ज़रूरी रहता है, बच्चों को ना इस तरह काम करने की आदत डालनी चाहिए। और मेरी इवनिंग तो ऐसी रहती है, मॉर्निंग कैसे स्टार्ट होती है चलिए वो भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे। और 5 बजे उठने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम रहता है ना, वो रहता है मेन डोर को खोल। तो हमें सुबह जल्दी से जल्दी जो है ना अपना मेन डोर खोल देना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है ना कि इससे घर के अंदर जो है पॉजिटिविटी आती है, पवित्रता आती है। साथ ही साथ में ना सुबह सुबह जो है लक्ष्मी का आवागमन भी रहता है। और उसके बाद तो फिर मैं खोलने के बाद देखती हूँ बाहर की कोई गाय वगैरह दिख जाए तो और भी दिन अच्छा जाता है। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम रहता है ना, वो रहता है गर्म पानी पीने का। तो बस मैं इंडक्शन के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है अभी गर्म होने के लिए पानी। तो इसको पी लूँगी। और साथ में ना तब तक अगर बाहर जाना होता है ना, हमारे टॉयलेट्स वगैरह बाहर रहते हैं, तो वहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो मच्छर से बचने के लिए हम लोग घर से उपले लेकर आए होते हैं और हमने ना किचन में रखे होते हैं। इस तरह से मैं एक उपला लेकर आ जाती हूँ, यहाँ रख देती हूँ और छोटे छोटे टुकड़ों में ना उनको जलाकर इस तरह से ना धुआं के लिए वो मैं ले जाती हूँ अपने साथ। तो ये मेरा पानी भी हो गया है गर्म, तो बस इसको पी लेंगे गर्म पानी। बट सुबह सुबह ना मैं कभी भी खड़े होके गर्म पानी नहीं पीती। गर्म पानी जो है ना एकदम से ऐसा बोलते हैं कि नीचे टांगों तक चले जाता है। तो हमको जो है ना खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर ही पानी पीना चाहिए। तो मैं ना सुबह सुबह यहाँ सेल्फ के ऊपर ही बैठ जाती हूँ और फिर जो है ना पानी पीती हूँ। ऐसे जो है ना मुझे खड़े होके पानी पीने का वैसे भी मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से मैं सेल्फ के ऊपर बैठ जाऊँगी और पानी पी लूँगी। और ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एक घुट में पानी को पीऊँ, क्योंकि एक घुट में हम पानी पीते हैं तो हमारी पूरी आंतें एकदम साफ़ हो जाती है कोसे पानी। और ये मेरा गोटू भी धुंक गया है, इसमें धुआं आ रहा है, तो इसको लेकर मैं चले आऊँगी बाहर। और बाहर ना इसको रख दिया है। और साथ में फिर सबसे पहले अपना फेस वॉश करूँगी। तो उसके लिए ना मैं पहले मुंह के अंदर पानी भर लेती हूँ ताकि मुंह पूरा फूल जाए। एंड उसके बाद ना आंखों में छपक्के मारती हूँ, खूब पानी डालती हूँ। तो उससे आँखें भी एकदम फ्रेश हो जाती हैं और साथ में हमारे मुँह की एक्सरसाइज भी हो जाती है। एंड उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा अपने मुँह को टैप टैप कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया मुँह का एक्सरसाइज भी। एंड थोड़ा सा फिजिकली फिट रहने के लिए ना थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी ज़रूरी रहती है, छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूरी रहती है। तो कभी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक के लिए मैं कहीं दूर नहीं जाती, बस अपनी गैलरी में ना मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा अंधेरा भी होता है और फिर आजकल इतना टाइम भी नहीं होता कि काफ़ी दूर जो है ना मैं इस तरह मॉर्निंग वॉक के लिए अकेले जाऊँ। तो बस यहीं पे ना मैं बाहर गैलरी में मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। तो 100-200 कदम जो है यहाँ चल लो, उसके बाद जो है फिर चलते हैं अंदर। तो बस ये करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में फिर मेरी शुरू हो जाती है ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि सुबह तो वैसे भी सभी को ना बहुत जल्दी जल्दी रहती है। वैसे भी जितने जल्दी हमारे सुबह काम निपट जाए ना, तो उतने जल्दी हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो मेरा भी ये टारगेट रहता है कि 8:30 बजे तक ना मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस आज मुझे बनानी थी करेले की सब्ज़ी। तो करेले मैंने वॉश करके शाम को ही रख लिए थे और अब जो है ना मैं ये छिलके वगैरह इसके निकाल लूँगी। और मुझे ना आज भरवा करेले बनाने थे।
तो काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे काफ़ी दिनों से जिद कर रहे थे भरवा करेले खाने की, बट ना मैं फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना, इसलिए भरवा करेले नहीं बना रहे थे। पर आज ना फाइनली मुझे उनके लिए बनाने ही पड़ रहे। तो कभी कभी चलता है, थोड़ी सी ऑयली चीज़ हो जाए तो अच्छा रहता है। तो बस ये मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ ना कि काट के इनका अंदर के जितने बीज वगैरह होते हैं ना उनको मैं निकाल लेती हूँ, और जो इनका छिलका होता है ना उसको भी फेंकती नहीं हूँ, उसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो वो मैं ना आपको आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज़ करती हूँ। पूरी रेसिपी तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो एक साइड मेरी सब्जी कटी थी, दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो जब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, सब्जी भी कट जाएगी, उसके बाद चाय पीने के बाद फिर जो है ना मैं सब्जी बनाती हूँ। तो इतना ही टाइम रहता है कि थोड़ी सी चाय पी लो आराम से, बस उसके बाद तो फिर जल्दी ही सारे काम रहते हैं लेडीज़ के। तो तसल्ली से ना कभी भी अपने लिए आराम से हम कुछ नहीं कर पाती हैं। एंड चाय भी हमारी होगी, उसके बाद देखिए ना यहाँ पर मैं इसके लिए जो स्टफिंग है वो रेडी मैंने कर ली थी। एंड उसके बाद जो है ये करेले मैंने इस तरह से निकाल लिए थे। तो बस इनको अब मैं मसाला भर दूंगी, एंड उसके बाद जो है इनको छोड़ दूंगी कढ़ाई के अंदर। तो कढ़ाई में डालने से पहले कुछ इस तरह से मैं खड़े मसाले इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह के जो खड़े मसाले डाल कर हम बनाते हैं ना, उससे हमारे जो करेले होते हैं ना, भरवा करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, यमी बनते हैं। तो ये लीजिए मेरे करेले भी हो चुके हैं। तो ज़्यादा रेसिपी तो मैंने पूरी नहीं दिखाई, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये देखिए मेरे भरवा करेले हो चुके हैं रेडी। तो होप आप लोगों को ये जो मेरी रेसिपी ना वो फ्रेंड्स अच्छी लगेगी। भरवा करेले देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए, भरवा करेले तो हमारे बन के। एंड ये देखिए ना, स्कूल से आने के बाद जो मैंने हलवा बनाया था ना, वो सिर्फ थोड़ा सा ही बनाया था, इतनी क्वांटिटी में कि सिर्फ मेरे लायक हो, थोड़ा सा नीरज के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये, और गैस जो है ना सुबह की मेरे से ऐसे ही रह जाती है, कभी कभी जल्दी होती है तो ज़्यादा जो है साफ़ नहीं कर पाती। तो आने के बाद ना मैं फिर अपना चूल्हा चौका जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर जो रात का खाना है ना वो बनाती हूँ। तो हो जाता है कभी कभी हम लेट हो रहे होते हैं ना तो रह जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ मैं साथ साथ में ही करके जाती हूँ। क्योंकि आने के बाद ना फिर इस तरह से गैस अगर गंदी हो तो अच्छी नहीं लगती है। और वैसे भी हमें ना गैस के ऊपर इस तरह के बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। खाना बनाने के बाद हमें ना गैस बिल्कुल खाली कर देनी चाहिए, बर्तन जो है हमें साइड में रख देनी चाहिए। एंड उसके बाद ना फिर जैसे कि मेरा ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, उस दिन को ना इवनिंग में मुझे कपड़े भी वॉश करने होते हैं। और बाहर तो देखिए कपड़े बहुत मुश्किल होते हैं आजकल के समय में इवनिंग के टाइम में वॉश करना, क्योंकि बाहर मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं ना। क्योंकि एक तो आसपास देखिए ग्रीनरी घास झाड़ जंकाड़ होता है, पेड़ भी हमारे घर के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये गोट्टू ना मैं साथ में ही रखती हूँ, तो इसके धुएँ से ना ये नहीं आते। और ये तो जो गोट्टू होता है ना उपला, वो हम लोग गाय के गोबर का बनाते हैं, भैंस के गोबर का भी होता है, कई बार मिक्स होता है, कई बार जो है सिंपल गाय का ही होता है। तो वो अच्छा भी रहता है। और साथ में मैं 2-3 बाल्टियों में ना पानी भर भर के ना एक साथ ये सारे कर लेती हूँ, उससे जल्दी भी हो जाता है मेरा काम। एंड सब कुछ जो है हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है उपला गोट्टू जिसको हम बोलते हैं। तो इसका धुएँ से ना मच्छर नहीं काट रहे, तो फिर भी ना वो मुझे जल्दी ये सारा काम करना था। तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं अपना आप निपटा लेती हूँ ये सारा काम, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।